हेलो फ्रेंड्स, आजकल के व्यस्त समय में हर आदमी जोड़ों के दर्द से परेशान है। खासकर घुटने के दर्द लोगों में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, ये दिक्कत दोनों को देखने में मिल रही है। जिसका प्रमुख कारण है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होना, जिसकी वजह से शुरुआत में आपके घुटने में दर्द होता है, फिर सूजन आती है, फिर घुटने में अकड़न बनी रहती है। धीरे धीरे आपके घुटने में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग घुटने की ग्रीस भी कहते हैं, वो बनना कम हो जाता है। और कुछ समय बाद आपके घुटने में जो ग्रीस है, जब बनना कम हो जाती है तो आपके घुटना आपस में रगड़ खाने लगता है और आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आप घर पे ही अपने घुटने की ग्रीस को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपके घुटने में जो मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं या आपके घुटने में जो सूजन आ गई है, उसको खत्म कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, माय फिजियो हेल्थ, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए बिना समय बर्बाद किए मैं बात करता हूं अखरोट के बारे में, जिसको हम लोग वॉलनट भी कहते हैं। अखरोट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन B6 की मात्रा भरपूर में होती है, जो आपके घुटने के लुब्रिकेशन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो आपके घुटने का साइनोवियल फ्लूइड है, उसको बढ़ाने में ये काफ़ी मदद करता है। इसके साथ आपके घुटने में जो सूजन आ रही है, जो आपके घुटने में अकड़न है, जो आपके घुटने में कट-कट की आवाज़ आती है, उसको कम करने में भी मदद करता है। इसके इस्तेमाल के लिए आपको रात में 3 से 4 अखरोट को तोड़ लेना है और उसकी घिरी निकाल लेनी है, और उसको 1 कटोरी गाय के दूध में भिगो लीजिएगा। जब आप सुबह उठें तो आप खाली पेट अखरोट को चबा चबा के खा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको इतना चबाना है ताकि अखरोट का पूरा जेल बन जाए। जब अखरोट का पूरा जेल आपके मुंह में बन जाए तब उसको अंदर निकलिएगा। इसके बाद जो बचा हुआ दूध है, आप उसको पी लीजिएगा। आप इसका इस्तेमाल 15 से 20 दिन करिए। आप खुद देखेंगे कि आपके घुटने में जो दर्द हो रहा है, जो घुटने में कट-कट की आवाज़ हो रही है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अलसी के बारे में। अलसी एक ऐसा बीज है जो घुटने की लुब्रिकेशन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही जो आपके घुटने में दर्द हो रहा है, जो सूजन आ गई है, उसको कम करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिनोलेरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके घुटने की चिकनाई बढ़ाने में और जो घुटने में कैल्शियम की कमी हो गई है, उसको बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। इसके इस्तेमाल के लिए आप अलसी के बीज को खरीद लीजिएगा और उसको हल्का सा भून लीजिएगा। भूनने के बाद आप इसको मिक्सी में पीस लीजिएगा। पीसने के बाद आप रोजाना 2 से 3 चम्मच खाली पेट इसका सेवन करिए। अगर आप इसका सेवन 20 से 25 दिन करते हैं, आप खुद देखेंगे कि आपके घुटने में जो दर्द हो रहा है, जो सूजन आ गई है और जो आपके घुटने में ग्रीस कम होने की वजह से जो कट-कट की आवाज़ आ रही है, वो आना बंद हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं पारिजात की पत्तियों के बारे में, जिसको हम लोग हरसिंघार भी कहते हैं या नाइट जैस्मीन भी कहते हैं। ये पेड़ आपके घर के आसपास बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनकी पत्तियों में टैनिक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट और ग्लूकोनेट नामक एक रसायन होता है, जो आपके घुटने की ग्रीस को बढ़ाता है और आपके घुटने में जो कट-कट की आवाज़ आती है और जो घुटने में सूजन है, उसको कम करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप 5 से 8 पत्तियों को रात में पीस लीजिएगा। पीसने के बाद 1 गिलास पानी में इसको धीमी आंच पे पका लीजिएगा। जब आपका ये पक जाए तो इसको छान के रख लीजिएगा, और जब आप सुबह उठें तो खाली पेट इसका सेवन करिए। आप खुद देखेंगे कि आपको पहले दिन से ही इसका आराम मिलना शुरू हो गया है। इस औषधि को आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल करिए, आपको खुद इसका असर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कोकोनट वाटर के बारे में, जिसको हम लोग नारियल का पानी भी कहते हैं। नारियल का पानी हर जगह आसानी से मिल जाता है। इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन के की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जो आपके घुटने की सूजन को कम करने में
और घुटने में जो अकड़न है, जो कट कट की आवाज आ रही है और घुटने में जो कैल्शियम की कमी हो गई है, उसको बढ़ाने में काफी मदद करता है। साथ ही जो आपके घुटने की चिकनाई कम हो गई है उसको भी बढ़ाता है, क्योंकि इसका पीएच एल्कलाइन होता है। तो अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत है या अगर आपके पेट में जलन हो रही है तो उसको ये कम करने में काफी मददगार होता है। कोशिश करिए कि आप कम से कम 2 नारियल पानी डेली पीजिए। इसका इस्तेमाल आप 2 से 3 महीना कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाल शिमला मिर्च के बारे में। लाल शिमला मिर्च के अंदर विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है, जो आपके घुटने में जो कोलेजन होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि कोलेजन ही आपके घुटने के टेंडन्स और कार्टिलेज को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही आपके घुटने में जो सूजन आ गई है या आपके घुटने में जो चिकनाई कम हो गई है उसको बढ़ाने में बहुत ही तेजी से मदद करता है। इसके सेवन के लिए आप शिमला मिर्च को सलाद के फॉर्म में खा सकते हैं या आप इसका सूप बना सकते हैं, उसको भी पी सकते हैं। आप इसके सूप को दिन में 2 बार लीजिए। अगर आप इसका इस्तेमाल 15 से 20 दिन करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लहसुन के बारे में। लहसुन एक ऐसी औषधि है जो हर घर में यूज की जाती है। ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा कि इसका इस्तेमाल घुटने के दर्द में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। अगर आपके घुटने में सूजन है या आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुरंत इसका असर देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये आपके घुटने को लचीला बनाती है और आपके घुटने की मांसपेशियों को भी मजबूत करती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अगर आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको पेट में जलन संबंधित दिक्कत हो रही है, अगर आप इसका सेवन करेंगे आपको इसका रिजल्ट तुरंत देखने को मिलेगा। आप लहसुन को कच्चा खा सकते हैं या आप इसको हल्का सा गैस पे भून लीजिए, भूनने के बाद भी खा सकते हैं, या आप 8 से 10 लहसुन की कली को सरसों के तेल में अच्छी तरह भून लीजिए। भूनने के बाद उसका तेल छान लीजिए और आपके जहां भी दर्द हो वहां पे अप्लाई करिए। आपको जो जोड़ों में दर्द हो रहा है उससे तुरंत आराम मिलेगा। इसके अलावा आप अपने घुटने को मजबूत करने के लिए मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं और सबसे खास बात, आपको दिन में कम से कम आधा घंटा धूप में बैठना है, क्योंकि जब आप धूप में बैठेंगे, सनलाइट जब आपके शरीर पे पड़ती है तो आपके शरीर में विटामिन D3 बनता है जो आपके कैल्शियम को बढ़ाने में मदद करता है। तो कोशिश करिए कम से कम आधा घंटा रोजाना धूप में बैठिए, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आपकी घुटने की मांसपेशियां भी स्ट्रांग बनी रहें। कुछ लोग एक गलती ये भी कर रहे हैं कि हमने जो होम रेमेडीज बताई हैं वो सारी होम रेमेडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं। आप इनमें से कोई एक होम रेमेडीज का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप सारी होम रेमेडीज इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता हो आपको आराम न मिले। इसके अलावा जो मैंने ये होम रेमेडीज बताई हैं, इसके साथ आपको घुटने की कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जो खा रहे हैं उससे आपकी चिकनाई और कैल्शियम तो बढ़ रहा है लेकिन घुटने की मांसपेशियां मजबूत नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज के मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां पर जाके इन एक्सरसाइज को देख सकते हैं और एक्सरसाइजेस को सीख सकते हैं। साथ ही एक्सरसाइज के साथ आपको गर्म सिकाई भी करनी है। गर्म सिकाई आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं या हीटिंग वाटर बॉटल से भी कर सकते हैं या पानी से भी सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करने से आपकी जो घुटने की मांसपेशियां हैं उस पर थोड़ा गर्माहट बनी रहती है, जिसकी वजह से जो आपके घुटने में सूजन है वो कम हो जाती है। और सिकाई करने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। हाँ, अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद भी घुटने में दर्द हो रहा है तो आप मार्केट से कोई पेन रिलीविंग ऑयल खरीद सकते हैं या कोई जेल भी खरीद सकते हैं। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको शेयर की है। अगर आपको इन होम रेमेडीज को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप बेझिझक मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। या अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। मैं आपका प्रॉपर वे में असेसमेंट करके आपको क्या यूज करना है उसको बता सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, कमेंट डालिए, शेयर करिए और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर लिखिए। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके रिश्तेदार हैं और जिनको घुटनों में दर्द हो रहा है। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता हो वो भी इस चीज का लाभ ले सकें। फिर मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।